देर रात का समय था। गांव में चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभार हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के किनारे पर एक घना जंगल था, जहां से अक्सर अजीब सी आवाजें आती रहती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खूनी भेड़िया रहता है, जो रात के अंधेरे में शिकार करता है। यह कहानी उस गांव के एक छोटे से लड़के अमर की है। अमर एक साहसी लड़का था, जो हमेशा गांव के बड़े बुजुर्गों से जंगल के बारे में सुनता रहता था। वह उन भूतिया कहानियों को मजाक समझता था और अक्सर जंगल की ओर चलने का मन बनाता था। एक रात अमर को मौका मिला। उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तो सिर्फ डराने की बातें हैं, अमर ने कहा। वह रात के अंधेरे में अपने दोस्तों के साथ जंगल में घुस गया। जंगल में दाखिल होते ही हवा का तापमान गिरने लगा और एक अजीब सा खामोशी छा गई। पेड़ पौधे जैसे सांझे हुए थे और वहां का माहौल बहुत ही घना और डरावना था। अमर और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तभी उन्होंने दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी जानवर की आवाज है, लेकिन फिर एक और चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की थी। अमर और उसके दोस्त डर के बजाय और करीब जाने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वे आवाज की ओर बढ़ते गए, एक खौफनाक दृश्य सामने आया। जंगल के बीचों बीच एक भेड़िया खड़ा था, जो अपनी तेज आंखों से उन सबको घूर रहा था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। वह भेड़िया किसी सामान्य जानवर की तरह नहीं था। उसकी शरीर की सारी बनावट असामान्य थी, जैसे वह इंसान और जानवर के बीच का कोई राक्षस हो। अमर का दिल दहला गया, लेकिन वह डरने के बजाय उस भेड़िए से मुकाबला करने की सोचने लगा। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और भेड़िए की ओर बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह एक कदम और बढ़ा, भेड़िया तेजी से उसकी ओर झपटा। उसके पंजे अमर के सीने पर लगे और खून की धार बहने लगी। अमर की चीख सुनकर उसके दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन भेड़िया उन पर भी टूट पड़ा। पूरी रात जंगल में चीख पुकार मची रही। अगले दिन गांव वाले जब जंगल में पहुंचे, तो वहां सिर्फ खून के धब्बे और फटे हुए कपड़े पड़े थे, लेकिन अमर और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। उस दिन के बाद से गांव में यह कहानी फैल गई। लोग कहते थे कि जंगल में अब भी वो खूनी भेड़िया है, जो रात के अंधेरे में शिकार करता है, और जो भी उस जंगल में जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। कहानी का अंत शायद यही नहीं था। कौन जानता है, आज भी कहीं उस भेड़िए की गहरी आंखें किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हों।